नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने शपथ ले ली है। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। जैसा कि पहले से ही माना जा रहा था कि बाइडेन शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसले पलट देंगे, वैसा ही हुआ। कामकाज संभालने के बाद बाइडेन एक्शन में आ गए हैं और कई ऐसे फैसलों पर साइन किए जिनकी लंबे समय से मांग चल रही थी। इसमें कोरोना वायरस, आवर्जन और जलवायु परिवर्तन के मामले शामिल हैं। जो बाइडेन ने कार्यभार संभालते ही ग्लोबल वार्मिंग कम करने की वैश्विक लड़ाई में अमेरिका को फिर से शामिल कर दिया है। बाइडेन ने बुधवार को अपने पहले भाषण में कहा, ग्रह स्वयं ही खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है। उन्होंने कहा, यह गुहार पहले कभी इतनी हताशा भरी और स्पष्ट नहीं थी। बाइडेन ने शपथ ग्रहण करने के कुछ घंटे बाद ही पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका को पुनः शामिल करने के लिए एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए और अपने एक बड़े चुनावी वायदे को पूरा किया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया था। पेरिस समझौते में शामिल 195 देशों और अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए कार्बन प्रदूषण को कम करने और उनके जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन की निगरानी करने तथा उसकी जानकारी देने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि चीन के बाद अमेरिका दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। बाइडेन ने शपथ के दौरान अपने भाषण में नस्लीय भेदभाव को भी खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करते हुए अब एकता के साथ आगे बढ़ने का समय है। अमेरिका एक महान देश है। ये हैं बाइडेन के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। सबसे पहला फैसला कोरोना महामारी पर है, जिसमें कोरोना महामारी पर कंट्रोल करने से जुड़े फैसले लिए गए, जिसमें उन्होंने मास्क को जरूरी कर दिया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अमेरिका की वापसी पर फैसला लिया गया है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। बॉर्डर पर दीवार बनाने के फैसले को भी रोक दिया गया है। इसके साथ ही इसके लिए फंडिंग भी रोक दी गई है। जिन मुस्लिम देशों से लोगों के आगमन पर ट्रंप ने बैन लगाया था, उन्हें भी वापस लेने का फैसला लिया गया है। आम लोगों को आर्थिक मदद का ऐलान करने के साथ ही स्टूडेंट लोन की किस्त को सितंबर तक टाला गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की एक चित्र वेदिका में वीर सावरकर का चित्र लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। परिषद में पार्टी के नेता दीपक सिंह ने सभापति रमेश यादव को पत्र लिखकर सावरकर के कार्यों को देश विरोधी बताया और वीर सावरकर का चित्र हटाकर उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगाने की मांग की। सभापति रमेश यादव ने प्रमुख सचिव को तथ्यों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मारे जाने, पकड़े जाने और आतंकियों द्वारा किए गए हमलों समेत आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में वृद्धि हुई है। डाटा दर्शाता है कि 2019 की तुलना में पिछले साल आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। यही नहीं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी समेत बरामद हथियारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि इस तेजी को 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद हिंसा में आई कमी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में खासी गिरावट नजर आई थी, जिसकी वजह सुरक्षा बल विशेष तौर पर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट को मानते हैं। डाटा में बताया गया है कि 2020 में 215 आतंकी मारे गए हैं। यह आंकड़ा 2019 के मुकाबले 45% ज्यादा है, जब 148 आतंकवादी मारे गए थे। लेकिन पुलिस के आंकड़ों के अनुसार हर साल मारे जाने वाले आतंकियों की संख्या करीबन 150 से 200 के बीच ही रहती है। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलना शुरू हो गई है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेजने का काम भी शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया कि इस साल अप्रैल मई तक पहले फेज का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। इसके बाद दूसरे फेज का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगले फेज में 50 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलना तय है। बताया जा रहा है कि इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना वैक्सीन को लेकर जनता का विश्वास
टीके पर बना सकते हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक के दौरान कहा कि 50 साल के ऊपर के सारे सांसद और विधायक भी अगले फेज में वैक्सीन लगवाएंगे। इसके अलावा 50 साल से ऊपर के लोग और किसी बीमारी से पीड़ितों को दूसरे फेज में कोरोना वैक्सीन मिलेगी। बता दें कि देश भर में पहले फेज में पिछले 5 दिनों में 7,86,842 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। पहले फेज में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं तेलंगाना के निर्मल जिले में कोविड-19 का टीका लगवाने वाले एक 42 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी की मौत होने का मामला सामने आया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि उनकी मौत टीके के कारण नहीं हुई। स्वास्थ्य कर्मी ने जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 19 जनवरी को दिन में 11:30 बजे कोविशील्ड के टीके की खुराक ली थी और उन्हें 20 जनवरी को तड़के 2:30 बजे सीने में दर्द हुआ। एक सरकारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि स्वास्थ्य कर्मी को करीबन 5:30 बजे सुबह अस्पताल लाया गया। प्रेस रिलीज के अनुसार आरंभिक तथ्यों से पता चलता है कि टीकाकरण के कारण उनकी मौत नहीं हुई। तय दिशा निर्देशों के अनुसार डॉक्टरों की एक टीम शव का पोस्टमार्टम करेगी। टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव पर गौर करने के लिए बनाई गई जिला समिति मामले की जांच कर रही है और वह राज्य AEFI समिति को रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के शुरू होने के बाद से देश में करीबन 600 साइड इफेक्ट के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ राज्यों से टीका लगने के बाद मौत की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह वैक्सीनेशन नहीं पाई गई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सच्चाई यह है कि वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित है और प्रभावी भी है। जो भी साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं वो सामान्य हैं। किसी भी वैक्सीनेशन में ऐसा होता है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि वैक्सीनेशन कोरोना के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदा लेने के लिए वैक्सीनेशन को लेकर गलत बातें फैला रहे हैं। इस कारण कुछ लोग वैक्सीन लगवाने में भी कतरा रहे हैं। सरकार कतई नहीं चाहती कि वैक्सीन के बाद किसी पर भी गलत प्रभाव पड़े। सभी को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही BSE सेंसेक्स में गजब का उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार किया है। उसके इस सफर में निवेशकों ने करीबन 200 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। शेयर बाजार की तेजी ने हैरान जरूर किया है। हालांकि यह साफ है कि बाजार की तेजी की वजह विदेशी फंडों की खरीदारी है। बाजार में घरेलू निवेश भी नजर आ रहा है। अंत में बात तांडव की। एक्टर सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। सीरीज पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने का आरोप लगा है। इस बीच मेकर्स ने माफी जरूर मांगी है। अब मेकर्स ने कहा है कि वह जल्द ही सीरीज में बदलाव करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्वीट करके दी। जफर ने ट्वीट किया, हमारे मन में देश के लोगों की भावनाओं के लिए बहुत सम्मान है। हमारा इरादा किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय, नस्ल, धर्म, धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, जीवित या मृत व्यक्तियों की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं था। तांडव के कास्ट और क्रू ने सीरीज के कंटेंट में बदलाव करने का फैसला किया है। इस मामले में हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मिले सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीरीज ने अनजाने में किसी की भावना को ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए वे एक बार फिर से माफी मांगते हैं। लेकिन लगता है कि तांडव पर जारी तांडव फिलहाल थमने वाला नहीं है। नमस्कार।